Really pleased to be here today bringing tidings of peace from the United Kingdom. We know that all over the world there is trouble, and centres like this that bring people together from different religions in the spirit of peace are so very, very important. And I'm very, very pleased to be identified with this work and to make the presentation today that I will be doing later on. Thank you, sir. शुक्ला, आज हम खड़े हैं इंटरनेशनल सिद्धार्थमय आश्रम में और यहाँ सद्भावना सम्मेलन किया जा रहा है। आइए हम जानते हैं कुछ सवालों का जवाब प्रफुल्ल भाई शुक्ला जी से, जो राम कथा वाचक हैं। आइए हम जानते हैं कुछ सवालों का जवाब। सबसे पहला सर सवाल हमारा ये होगा कि आज मतलब ये इंटरनेशनल सिद्धाश्रम राजराजेश्वर जी महाराज गुरु जी जो आए हैं इंग्लैंड से, इनका है। वहाँ इंग्लैंड में भी इंटरनेशनल सिद्धाश्रम है और उसके साथ इंग्लैंड के राजा के प्रतिनिधि के रूप में साइमन सर आए हैं, जो स्कॉटलैंड यार्ड के भी हेड हैं। हमारे साथ इस सद्भावना सम्मेलन में हमारे माइनॉरिटी जो मंच है उसके महामंत्री श्री एम के चिश्ती साहब जो सूफी संत है वो जुड़े हैं। हमारे शिवजी महाराज जुड़े हैं। अटल आश्रम से हमारे बटुक महाराज है। हमारे स्वामीनारायण संप्रदाय के सभी संत समुदाय यहाँ जुड़े हैं। हिंदू, मुस्लिम, बोहरा समाज, पूरे धर्म के लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और सिर्फ एक ही उद्देश्य है उसका कि अखंड भारत की, अखंड राष्ट्र की जो गोपनीयता है, अखंड राष्ट्र की जो परिभाषा है, उसका यहाँ अनुमोदन किया जाएगा। हमारे देश पहला होना चाहिए, सबसे पहले देश है, बाद में सब कुछ है। ये सूत्र हमारे एम के चिश्ती साहब ने दिया है। इसके ऊपर ये सद्भावना सम्मेलन यहाँ हो रहा है और उसमें इंग्लैंड से पधारे हमारे साइमन साहब का विशिष्ट सम्मान किया जाएगा। भारतीय परंपरा के मुताबिक अतिथि देवो भव, इस भावना से साइमन साहब का यहाँ राजराजेश्वर गुरुजी के सानिध्य में इंटरनेशनल सिद्धाश्रम में स्वागत किया जाएगा। एम के चिश्ती साहब। सर, आप इस सद्भावना के लिए आप मतलब क्या कहना चाहते हैं? हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी साहब ने भी, आप जानते हैं कि हर जिले में जब गुजरात में वो मुख्यमंत्री थे सद्भावना मिशन किए थे। सद्भावना की परिभाषा ही जो उन्होंने दी है कि हम विविध पंथ प्रदेश से हो, विविध ज्ञाति से हो, लेकिन राष्ट्रवाद के प्लेटफॉर्म पर हम सब साथ हों, मानवता के प्लेटफॉर्म पर हम सब साथ हों। ईश्वर ने हमें मनुष्य बनाया है, तो ये इस उत्तम अवतार जो हमें मिला है वो मानव जाति के कल्याण के लिए और देश की सेवा में, दरिद्र की सेवा में हमारा ये जीवन बीते, इस उचित उद्देश्य के साथ आज विविध संत महंतगण यहाँ पे पधारे हैं। और ख़ास तौर पे आज हमारी भारतीय संस्कृति का नाम जो है पूरे विश्व में उजागर हो रहा है। और ब्रिटिश एक वक्त में यहाँ राज करते थे और हमने साइमन गो बैक कहा था आज़ादी के लिए। आज आज़ाद भारत है जो विश्व गुरु के स्थान की तरफ आगे बढ़ रहा है, महासत्ता के स्थान पे की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो ब्रिटेन ने अभी हमारे भारतीय मूल के, हमारी भारतीय संस्कृति के प्रतीक ऋषि सोनक जी को प्रधानमंत्री बनाया है। तो ये भी एक बहुत बड़ा संदेश है। तो वहीं से जब वहाँ के राजा किंग चार्ल्स के प्रतिनिधि सर साइमन यहाँ आ रहे हैं, तो आज साइमन गो बैक का नारा नहीं है, आज साइमन वेलकम का नारा है। हम उनका भी स्वागत करेंगे सद्भावना सम्मेलन। सर, एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ, मतलब ये करना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा मतलब आपसे, कुछ लोग जैसे माहौल ख़राब कर रहे हैं इस समय देश के अंदर, तो आपको क्या लगता है, मतलब किस तरह इन लोगों को आप? बिल्कुल, देखो एक चीज़ है कि एक जब से वे विश्व बना है, दो शक्तियाँ हैं, एक पवित्र शक्ति है, एक अपवित्र शक्ति है, एक सकारात्मक शक्ति है, एक नकारात्मक शक्ति है। नकारात्मक शक्ति का काम ही है दुर्भावना फैलाने का और सकारात्मक शक्ति का काम है सद्भावना फैलाने का। ये संत महंतगण आए हैं, ये इनका संदेश सबका क्या कहता है कि भाई जैसे अगरबत्ती की धूप की तरह आप जलो और दूसरों को सुगंध, दिया की तरह जलो और दूसरों को प्रकाशित करो। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा है, आओ जलाए दीप वहाँ जहाँ अभी अंधेरा है।
तो जहाँ भी अंधेरा है, जिस तरह का अंधेरा है, अज्ञानता का अंधेरा हो, गैर समझ का अंधेरा हो, वो सब अंधेरा दूर हो और सब हम प्रकाश के एक नए जीवन की तरफ आगे बढ़े। है सर, अभी चिश्ती साहब ने जो प्रकाश की बात किया है, तो आप इसके बारे में मतलब क्या कहना चाहते हैं अखंड भारत के लिए? अब आपके सामने थोड़ी देर में सद्भावना दिखाई देगी आपको। जो सबने कहा है उसी का आयोजन यहाँ पर है। सद्भावना ही भारत का मूल मंत्र है जो अभी आपके सामने प्रदर्शित होगा। थैंक यू, धन्यवाद। आप सर कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वेलकम, वेलकम सर, वेलकम सर। कैसे पारसी समाज के अग्रणी देसाज जी, एरिक जी, यहाँ पे स्वामीनारायण संप्रदाय के आदरणीय महंत श्री, मेरे परम मित्र और जिनका व्यक्तित्व ही एक सद्भावना का प्रतीक है, ऐसे हमारे महादेव मंदिर के महंत श्री शिवदास बापू जी, हमारे नवसारी जिला के मेमन समाज के अग्रणी आसिफ भाई, जिला माइनॉरिटी के प्रेसिडेंट फिरोज भाई कप्तान, बलसाड़ जिला के माइनॉरिटी के प्रमुख हमारे फारूक भाई पैनवाला, डाया भाई, सभी अग्रणियों को नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, जय भारत, जय हिंद, जय गरवी गुजरात। सद्भावना मीन्स ह्यूमैनिटी एंड कम्युनल हार्मनी, पीस। और इसके लिए एक इंग्लिश में बहुत अच्छी कहावत है, वी मे हैव अराइव ऑन डिफरेंट बोट्स फ्रॉम गॉड, वी मे हैव अराइव ऑन डिफरेंट बोट्स बट वी आर ऑन द सेम शिप, वी आर ऑन द सेम शिप, whether our religion may be different, our caste may be different, our creed may be different, our color may be different, but God has made us human, so we should be a good human with peace, harmony, love, unity। यही जिंदगी का एक शुभ संदेश है, मनुष्य का उत्तम अवतार। और हमारे भारतीय संस्कृति का तो सूत्र ही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी का कल्याण हो, सभी का भला हो। और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का भी यही इसीलिए सूत्र है, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो इसी दिशा में हम सब एक अच्छे मनुष्य बने। जहां दुख दर्द है, पीड़ा है, उसको दूर करने के लिए हम सहभागी बने। जहां नकारात्मकता है, दुर्भावनाएं हैं, ये विश्व जब से बना है सब संतगण जानते हैं, दो शक्तियां हैं, पवित्र शक्ति, अपवित्र शक्ति। वैसे सकारात्मक शक्ति भी है, नकारात्मक शक्ति भी है, सद्भावना की शक्ति भी है, दुर्भावना की शक्ति भी है। लेकिन हमें दुर्भावना को उसकी तरफ वेटेज नहीं देना, हमें नकारात्मक शक्तियों को वेटेज नहीं देना, हमें तो सद्भावना और सकारात्मकता को देखना है, जिससे किसी एक मनुष्य के चेहरे पे स्मित आ जाए, खुशी आ जाए। यही सभी जितने भी मैं पढ़ा हूं, जितने भी अवतारी पुरुष भगवान की तरफ से, ईश्वर खुदा की तरफ से दुनिया में आए, पैगंबर आए, संदेशावाहक आए, संत ऋषि मुनि आए, और ये भारत की भूमि की तो महानता ही इतनी बुलंद है क्योंकि सबसे पहले मनुष्य, पुरुष और स्त्री
एडम एंड ईव कहो, आदम हवा कहो, महादेव गौरी कहो, वो ये भारत की ही भूमि पे आए थे। क्योंकि श्रीलंका जब हमारे भारत से जुड़ा हुआ ही था, जो अलग हुआ वो भारतीय खंड का ही प्रभाग है। और आज भी उस पहाड़ी पे, पर्वत पे उनके जो निशान है, जहाँ क्रिश्चियन भी जाते हैं, मुस्लिम्स भी जाते हैं, हिंदू भी जाते हैं, सभी धर्म के लोग जाते हैं। तो एक ही माँ बाप के सब संतान हैं। और जो जैसे प्रदेश में रहा, मिस्टर साइमंस की तरह यूरोप में रहे तो गोरे हो गए, अफ्रीका में वीवी रिचर्ड्स रहे तो काले हो गए, और हम गोरे भी नहीं रहे, काले भी नहीं रहे, बीच में हो गए। तो जो जैसे प्रदेश में रहा, उसका रंग, कलर, भाषाएं अलग अलग हुई, लेकिन वो शक्ति तो एक ही है जिसने पूरे संसार का सर्जन किया है। और हमें एक अच्छे मनुष्य बनकर, क्योंकि मनुष्य का अवतार जो है ना, वो हर एक को नहीं मिलता। वो बहुत बड़ी खुशनसीबी होती है जब खुदा भगवान हमें मनुष्य बनाता है। इंसान अगर गिर जाए तो मुट्ठी भर खाक भी नहीं, उसे जला दिया जाए तो राख बन जाता है, कब्र में दफना दिया जाए तो मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन अगर बढ़ जाए तो उस अते कोनेन में समा न सके, ब्रह्मांड में भी समा न सके। ये 5 और 6 फुट का इंसान, हमारे संतों ने आध्यात्मिकता का जो संदेश दिया इस भूमि पर, वो ये दिया कि ईश्वर तो इतना बड़ा है कि जमीन भी नहीं समा सकती, उसको आसमान भी नहीं समा सकती, निरंजन निराकार है। लेकिन वो ईश्वर को ये कहा, जिस इकबाल साहब ने कहा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। उन्होंने खुदा से ये कहा कि ए खुदा, जमीन और आसमां कहां तुझको समा सके, तू तो निरंजन निराकार है, असीम है, अनंत है, तुझे जमीन और आसमां ना समा सके, मेरा ही दिल है जो तुझको पा सके। लेकिन एक पवित्र हृदय में, दिल के आईने में वो समा जाता है। तो मैं भले ही 5-6 फुट का इंसान हूं, लेकिन मुझे तुझे एक हृदय रूपी मिरर, दर्पण ऐसा दिया है जिसमें मैं तुझे समा सकता हूं। यही मनुष्य के उत्तम अवतार की महिमा है। इतनी बड़ी शक्ति हमें दी हो तो फिर हमें छोटी सोच कर मैं बड़ा तू खोटा, हूं नानो तू मोटो, एक ख्याल जगत नो खोटो, हूं नानो तू मोटो, एक ख्याल जगत नो खोटो। क्यों ऐसा सोच? और मैं साइमन जी से खास कहना चाहता हूं कि सर, व्हेन our Indians fight for freedom, when British ruled here, one Simon Commission came here at that time, and the freedom fighters opposed that Simon Commission, and they gave slogan, Simon go back, Simon go back. It's very famous in history. But today you have made our Rishi Sunak ji as Prime Minister in Britain, our Indian. And today we are welcoming you. That slogan was Simon go back. Today's slogan is Simon welcome, Simon. So this is the difference. We all are humans. We should be all good nationals. Follow to the rules of the nation whenever we are living, whether we are living in UK, whether we are living in India, whether we are living in Middle East, or whether we are living in United States. In whichever country we are living, we should follow the rules of that country also. We should be good human, एक अच्छे इंसान बने, and we should oppose the terrorism, the hateism, divide and rule the policy of, and we should be unite for good purpose. We should do good works. इसी दिशा के साथ, इसी संदेश के साथ आप सब ने भी सम्मान किया। आप सब यहाँ आए, यहाँ से बिल्ली बोरा से हमारे हनीफ भाई भी आए हैं, सब बड़ी तादाद में लोग अलग अलग जगह से आए हैं। सभी का मैं वेलकम करता हूँ, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, सलाम। बहुत बहुत सबसे पहला सवाल सर हमारा ये होगा आपसे कि जो ये सद्भावना यात्रा निकाला जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सद्भावना का मतलब ही होता है कि सबके साथ एक ही भावना रखना, ये सबसे बड़ा सूत्र है। और मैं तो ये कहता हूँ कि यही सूत्र से चलेंगे तो विश्व में शांति बन जाएगी, और शांति कहीं ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। सद्भावना जो सूत्र है, हमारे आदरणीय प्रफुल्ल भाई शुक्ल जी ने इस शब्द की बातें की और मैंने हाँ कह दी। और उसके साथ मुझे ये अच्छा लगा कि आज हमारे इंग्लैंड के जो राजा है उसके प्रतिनिधि यहाँ पहली बार गुजरात में और पहली बार सिद्धाश्रम में आए हैं, तो उनका भी हम सम्मान करते ताली के साथ। और साइमन ओवंस और वहाँ की जो स्कॉटलैंड पुलिस है उसमें हाईवे और ट्रांसपोर्ट को भी चीफ सुपरिटेंडेंट है,
तो हम सब उनका स्वागत करते, यही सद्भावना है। और हमारे देखो भाई भाई मिलकर के जो कार्य करेंगे विश्व में शांति बनी रहेगी, यही हमारा सूत्र है सिद्धाश्रम का। मतलब ये संदेश पूरे भारत में आप मतलब पूरे विश्व के लिए, पूरे विश्व पूरे के लिए भारत ने ये संदेश भारत से लेकर के विश्व तक पहुंचना चाहिए, इसीलिए हमारे शिवजी महाराज और प्रफुल्ल भाई ने इतनी मेहनत की है। आप भी कुछ कहना चाहेंगे सर? दोबारा एक बार और आपसे मतलब जानना चाहता हूँ। बस सद्भावना यही है कि मैंने आपको कहा कि भले ही हम विविध पंथ प्रदेश जाति को हो, लेकिन राष्ट्रवाद के प्लेटफॉर्म पर, मानवता के प्लेटफॉर्म पर हम सब एक हो। और ये साइमन ओवेंस जब यहाँ आए हैं, मैंने आपको यही कहा कि हम ऋषि सोनक जी को प्रधानमंत्री बनाया है, प्राइम मिनिस्टर बनाया है, तो इसके लिए भी हम उनको हार्दिक स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। ये हमारा फर्ज बनता है कि एक भारतीय को उन्होंने सम्मानित किया, अब हम उन्हें सम्मानित करें। और ये राजराजेश्वर गुरु जी की ये उनकी महिमा है कि उनको लेकर यहाँ आए हैं, और इनका काम तो पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति को उजागर करना है। और संस्कृति यही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबका साथ हो, सबका विश्वास हो। थैंक यू।